नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको स्कंद माता की कथा सुनाने जा रहा हूँ। नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है और जो भी भक्ति भाव से माँ स्कंद माता की पूजा करता है उसे संतान सुख से कभी वंचित नहीं रहना पड़ता। उसके संतान की लंबी उम्र होती है और सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है वो। तो मेरे प्यारे भक्तों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए स्कंद माता की कथा। एक बार तारकासुर नाम का राक्षस बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी की इतनी घोर तपस्या में लीन हो गया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। और उसी बीच माता सती अपने पिता के यज्ञ में जल के भस्म हो गई थी और उनके वियोग में भगवान शिव शंभु महादेव अखंड समाधि में चले गए थे। और भोलेनाथ बाबा की समाधि तो 88,000 वर्षों की होती है उनकी समाधि। और ये उस तारकासुर को भी पता था। जब उसकी तपस्या समाप्त हुई तारकासुर की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि कौन सा वरदान मांगना है, मांग लो जो मांगना चाहो। तारकासुर ने कहा कि हे ब्रह्मदेव प्रभु, आप मुझे अमर कर दीजिए। पर ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि इस धरती पे पैदा होने वाला कोई भी मनुष्य अमर नहीं हो सकता। ये मृत्यु लोक है, यहाँ जिसे पैदा होगा उसको मरना भी पड़ेगा। पर तारकासुर ने अपनी राक्षसी बुद्धि लगाई। उसने कहा कि फिर ब्रह्मदेव, आप एक काम करो कि अगर मेरी मृत्यु हो तो वो भोलेनाथ के पुत्र के हाथ से हो, क्योंकि उसको पता था कि महादेव की पत्नी सती जल के भस्म हो चुकी हैं और उनके वियोग में महादेव समाधि में चले गए हैं। पहली बात तो समाधि नहीं खुलेगी और अगर खुल गई तो वो विवाह करने वाले हैं नहीं। इसलिए उसने यही वरदान मांगा कि मैं शिव शंभु के पुत्र के हाथ से मरूं। ये वरदान पाके तो वो एकदम अमर ही हो गया। फिर अब तो उसने आतंक ऐसा मचा दिया कि सभी देवता स्वर्ग छोड़ के भाग गए और उसने पृथ्वी सहित तीनों लोकों में बहुत आतंक मचा दिया। तारकासुर ने किसी को जीवित न रहने दे, जिसको भी चाहे मार देता था, जिसे चाहे उठवा लेता था। ऐसा आतंक मचा रखा था तारकासुर ने। सभी देवता गण परेशान हो गए कि और भाग के ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। बोले, प्रभु अब कैसे जीवन होगा पृथ्वी पे, कैसे लोग जिएंगे यहाँ पे। तारकासुर तो किसी को जीने नहीं देगा और भोलेनाथ बाबा तो अखंड समाधि में हैं। कब उनकी समाधि टूटेगी। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुँचे, उनसे निवेदन किया तो सभी देवताओं ने भोले बाबा की समाधि तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सभी ऋषि मुनि गण महात्मा सबने अपनी अपनी कोशिश कर ली भोले बाबा की समाधि तोड़ने के लिए, पर कोई भी उनकी समाधि तोड़ न सका, क्योंकि महादेव की तो अखंड समाधि लगती है। और कामदेव को वहाँ ले जाया गया कि कामदेव सबकी समाधि तोड़वाते हैं, यही भोले बाबा की समाधि तोड़ेंगे। पर कामदेव भी डर रहे थे भोले बाबा से, क्योंकि भोले बाबा का क्रोध कौन झेल पाएगा। और तीसरी आंख खोल के जरा देर में भस्म कर देते हैं वो। और वही हुआ कामदेव के साथ। कामदेव गए उनकी समाधि तोड़वाने के लिए तो भगवान शंभु ने तीसरा नेत्र खोल के कामदेव को भस्म कर दिया। अब तो कामदेव की पत्नी जो रति माता थी वो और परेशान हो गई कि अब कैसे चलेगी सृष्टि, अब कैसे होगा संसार का पालन। सभी देवी देवता परेशान हो गए। तो यहाँ हिमालय राज के घर में माता पार्वती ने, सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, शैलपुत्री के रूप में। तो उन्हीं से जाके नारद जी ने निवेदन किया, उनको ही पूर्व जन्म का ज्ञान कराया कि देवी आप सती थी, महादेव आपके पति थे। तब इस जन्म में भी माता पाने के लिए घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। जितना तारकासुर ने नहीं किया इतना तपस्या, जितना माता सती ने किया पार्वती रूप में ब्रह्मचारिणी बनके, उतना तपस्या किसी भी व्यक्ति ने आज तक नहीं किया। तो सभी देवी देवता प्रसन्न होकर माता को
भोले बाबा ही पति रूप में मिले, ऐसा वरदान दिया सबने। तो माता अपने घर वापस गई। तो जब ये वरदान मिला कि पति रूप में तुम्हें महादेव ही मिलेंगे, तब जाके महादेव की कहीं समाधि टूटी और महादेव माता से विवाह करने के लिए चल दिए। पार्वती मैया से उनका विवाह हुआ। उसके उपरांत, विवाह के उपरांत, एक जिस गुफा में महादेव रहते थे वहीं पास में एक नदी बह रही थी। और उसी समय, जिस समय वो ऐसी अवस्था में थे, अपने प्रेम मग्न थे माता सती और भगवान शिव शंभू, उसी समय सभी देवतागण उनके पास आ गए अपनी व्यथा लेके कि प्रभु हम लोगों की रक्षा करो। और माता तो परम क्रोध में आ गई, लेकिन महादेव बाबा निकल के आए बाहर। उन्होंने देवताओं को सांत्वना दी, पर भोले बाबा का तेज वीर स्खलन हो गया और वहीं बहती हुई नदी में बह गया। वो बहते हुए चला जा रहा था, तो वहीं 6 कृतिका नहा रही थी उसी नदी में। तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा छोटा सा बालक इस नदी में बहता हुआ आ रहा है, जो माता और भोले बाबा के संकर्षण से पैदा हुए थे, घर्षण से, रगड़ से पैदा हो गए थे कार्तिकेय भगवान। और उसके बाद जब कृतिकाओं को मिले तो 6 कृतिकाएँ नहा रही थी उस नदी में। तो उन्होंने क्या किया कि उस बालक को ले गई और उसका अच्छे से लालन पालन करने लगी कृतिकाएँ। और इधर तारकासुर इस खोज में रहता था कि महादेव का विवाह हो गया, जैसे ही उनका पुत्र होगा मैं उसको जान से मार दूंगा, क्योंकि छोटा बालक मार दूंगा मैं, बड़ा हो गया तो फिर वो हमें मार देगा। और उसको ये पता ही नहीं चला कि कब कार्तिकेय भगवान पैदा हो गए और वहाँ पलने और बढ़ने लगे। तो एक दिन माता पार्वती को ये बात पता चली कि उनका पुत्र कृतिकाओं के पास पल रहा है, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने रूप बदल के माता पहुँच गई वहाँ और सभी शिक्षा दीक्षा देने के लिए पहुँच गई माता। सभी अस्त्र शस्त्र, तंत्र मंत्र, साधना, सभी विद्याएं कार्तिकेय महाराज को माता ने दे दिया और अपने गोद में खिलाने लगी कार्तिकेय को। तभी इन 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान को गोद में लेने से ये रूप बदल के गई, स्कंद माता का रूप लिया वहाँ पे माता ने। ये नवरात्र के 5वें दिन इसी देवी की पूजा होती है, जो स्कंद माता के रूप में माता पार्वती अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल होके गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, माता उनको सभी शिक्षाएं देने लगी अपने पुत्र को। और थोड़ा जब बड़े हुए कार्तिकेय, तो उन्होंने तारकासुर का वध किया सभी राक्षसों समेत। माता प्रसन्न हो गई, सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए, सबके जीवन में खुशहाली फिर से लौट आई। सभी देवी देवताओं ने क्या किया, कार्तिकेय भगवान को अपना सेनापति बना दिया। तब से कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति बन गए, क्योंकि इन्होंने देवताओं की रक्षा करी तारकासुर से। देवता प्रसन्न होके कार्तिकेय भगवान को सेनापति अपना नियुक्त कर लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे कथा आप सुनिए कि स्कंद माता के 5वें दिन जो कथा सुनाई जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राधे कृष्ण।